So we are moving on to our last topic for this bank chapter, that is how to control credit. जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ लिया है कि किस तरीके से कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है, लेकिन क्रेडिट क्रिएट करने से इकॉनमी में पैसा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर बैंकों को, कमर्शियल बैंक्स को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाए तो हो सकता है वो इतना ज़्यादा पैसा प्रोड्यूस कर लें कि इकॉनमी में पैसा ओवर हो जाए, और इतना कम भी कर दें कि पैसे की शॉर्टेज हो जाए। तो इसलिए कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई अपने हाथ में कुछ चीज़ों को रखता है। अब बात आती है कि सर क्यों पैसा कंट्रोल क्यों करना चाहता है आरबीआई? तो इसके पीछे सीधा सा साधन ये है कि आप देखो, अगर इकॉनमी में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या होता है ना, मनी का वैल्यू डिग्रेड हो जाता है। जैसा मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर सबके पॉकेट में 5-5 लाख रुपए मौजूद हों तो 5 लाख की इज्जत कम हो जाएगी, लेकिन अगर किसी के पास भी 5 रुपये ना हो तो 5 रुपये की इज्जत भी बढ़ जाएगी। जब कोई चीज़ कम होती है तो उसकी वैल्यू हाई होती है, और जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो वैल्यू मेंटेन करके रखना है, ना हमको उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है, ना हमको उसका वैल्यू बहुत कम कर देना है। वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा देने से क्या होगा, चीज़ों का दाम बहुत कम हो जाएगा, चीज़ें बहुत सस्ती मिलने लगेंगी, और अगर इसका वैल्यू एकदम घटा दोगे तो सब चीज़ें महंगी होने लगेंगी। यानी कि अगर मनी का वैल्यू कम हो जाता है, मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इकॉनमी में मनी ज़्यादा हो जाता है, तो मनी का वैल्यू कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट में सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी और मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर इकॉनमी में पैसा बहुत कम हो जाए तो पैसे का वैल्यू बढ़ जाएगा और हर चीज़ें मार्केट में सस्ती होने लगेंगी। तो इन्फ्लेशन हो सकता है मनी का वैल्यू कम होने से, डिफ्लेशन हो सकता है मनी का वैल्यू बढ़ जाने से। यानी अगर मार्केट में मनी कम हो जाए तो मार्केट में डिफ्लेशन आ जाता है, और मार्केट में अगर मनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता है। इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कुछ हथकंडे अपनाता है। वो हथकंडों को हम कहते हैं मेजर्स ऑफ क्रेडिट। क्या कहते हैं उसे? मेजर्स ऑफ क्रेडिट। 2 तरह के मेजर्स हैं आरबीआई के पास, तो मैं लिख दे रहा हूं, क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स कहते हैं इसे। ये 2 तरह के मेजर्स होते हैं। पहला मेजर होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। वेरी गुड। इसका दूसरा नाम सिलेक्टिव भी होता है। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, दोनों में फर्क क्या है? क्वांटिटेटिव ओवरऑल वॉल्यूम को चेंज करता है, ओवरऑल वॉल्यूम को चेंज करता है। ये मतलब इकोनॉमी में मनी का वॉल्यूम बढ़ाना और मनी सप्लाई का वॉल्यूम कम करना, ये काम हम क्वांटिटेटिव मेजर से करते हैं। ऑन द अदर हैंड, ये जो क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव मेजर होता है, ये चेंज डायरेक्शन, पैसे के डायरेक्शन को चेंज करता है। मनी फ्लो को चेंज नहीं करता है, किंतु सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। यानी कि मनी जहां पहले जा रहा था, मान लो बहुत ज़्यादा पैसा लग्जूरियस गुड्स में चल जा रहा था, तो उसके डायरेक्शन को चेंज करके नेसेसिटीज़ में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या उसको कंफर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा पैसा नेसेसिटीज़ में जा रहा है तो उसे कंफर्ट में भी कुछ पैसों को ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे कि कार लोन वगैरह सस्ता कर दिया जाता है। अगर लग्जूरियस को अगर हम लोग को बढ़ावा देना है, तो अगर नेसेसिटीज़ को बढ़ावा देना है तो एजुकेशन लोन को सस्ता कर दिया जाता है, और आपका ये जो लग्जूरियस गुड्स के जो लोन होते हैं इनको महंगा कर दिया जाता है। तो ये 2 तरह के मेजर होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्वांटिटेटिव मेजर्स में क्या क्या है। तो मैं लिख देता हूं 6 हूं। तो ये 6 क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं। आइए इन क्वांटिटेटिव मेजर्स को हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या क्वांटिटेटिव मेजर है। पहला जो क्वांटिटेटिव मेजर है जो एक आरबीआई करता है या कोई सेंट्रल बैंक कंट्री का करता है, वो है बैंक रेट। बैंक रेट पहला मेजर है एक सेंट्रल बैंक के पास टू कंट्रोल द क्रेडिट इन इकोनॉमी। अब मेरी बात सुनो, बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट इज दैट रेट इन विच आरबीआई, कौन सा बैंक? आरबीआई लेंड्स लोन टू कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को जिस रेट में ये अगर लोन दे रहा है, ये लोन है, इसका जो रेट है, इस रेट को हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। क्या बोलते हैं? बैंक रेट। द रेट इन विच एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। अब बात सुनो, जिस तरीके से हमें बैंक रेट,
तो बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट में आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है। अब बात सुनो, जिस तरीके से हम लोग कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, इन द सिमिलर वे कमर्शियल बैंक को जब जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से लोन लेता है, और आरबीआई जो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है उस इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। अब ध्यान से सुनना, अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन लेगा ना कम लोन लेगा? लोन कम लेगा। अगर आरबीआई से ये लोन कम लेगा, इसके पास कैश अवेलेबिलिटी कम होगी ना ज्यादा होगी? कम होगी। अगर कैश अवेलेबिलिटी कम होगी तो ये लोन ज्यादा दे पाएगा ना कम दे पाएगा? कम दे पाएगा। लोन कम दे पाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा ना कम होगा? लोन जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा, तो लोन कम होगा तो क्रेडिट क्रिएशन भी कम होगा। तो अगर बैंक रेट बढ़ता है तो क्रेडिट क्रिएशन घटता है। गॉट इट? आगे बढ़े। उसका उल्टा, अगर बैंक रेट घट जाए तो लोन का अमाउंट बढ़ेगा, मतलब जो बैंक कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेगा वो बढ़ेगा, और कैश अवेलेबिलिटी बढ़ेगा। लोन जो गिवन करता है वो क्या होगा? वो भी बढ़ेगा, साथ ही साथ क्रेडिट क्रिएशन भी बढ़ेगा। गॉट इट? तो ये सिंपल सा टेक्निक है जिसकी वजह से इसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि अगर बैंक रेट बढ़ता है तो क्रेडिट क्रिएशन घटता है, अगर बैंक रेट घटता है तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बैंक रेट एंड क्रेडिट क्रिएशन। गॉट इट? तो सर क्रेडिट क्रिएशन को कब बढ़ाएंगे कब घटाएंगे? जब हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है तो हम क्रेडिट क्रिएशन को कम करते हैं, मनी अवेलेबिलिटी को मार्केट से कम करते हैं। लेकिन जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन होता है तो हम क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाते हैं। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे हमें क्रेडिट क्रिएशन कम करना है तो हम बैंक रेट को बढ़ा देंगे, और डिफ्लेशन के टाइम पे हमें क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाना है तो हम बैंक रेट को घटा देंगे। तो आरबीआई के पास पहला हथकंडा कौन सा है? बैंक रेट। तो बैंक रेट इज दैट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। यूजुअली ये लॉन्ग टर्म होता है, यूजुअली ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेपो रेट। तो रेपो रेट को किस तरीके से करा जाता है आइए इसे भी हम लोग देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? ये वर्ड अगर बच्चे न्यूज चैनल वगैरह देखते होंगे इस वर्ड से काफी फेमिलियर होंगे कि रेपो रेट बोल के एक टर्म आए दिन न्यूज चैनल में आता है कि आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को बढ़ाया है घटाया है। ऐसी न्यूज बहुत ज़्यादा न्यूज चैनल्स में आती हैं, और आप लोग कंटिन्यूसली इस चीज़ को देखोगे। अगर आप लोग आज अभी तक नहीं भी देखे हो तो अगर इन फ्यूचर अगर आप देखोगे तो जब भी इकोनॉमी को सुधारना होता है या बिगाड़ना होता है उसमें रेपो रेट का हाथ बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा रेपो रेट का हाथ होता है। तो ये रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट और बैंक रेट सेम चीज़ है, बस फर्क ये है बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सेम चीज है। द रेट एट विच आरबीआई क्या देता है? लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को ये शॉर्ट टर्म लोन देता है, वहां पे लॉन्ग टर्म लोन था, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन, और जिस रेट में देता है उस रेट को क्या कहा जाता है? रेपो रेट। तो रेपो रेट सिमिलर चीज होगा। अगर आप रेपो रेट को बढ़ाओगे तो अगर रेपो रेट बढ़ रहा है तो कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन लेगा ना कम लोन लेगा? कम लोन लेगा, यानी कि लोन टेकन क्या हो जाएगा? लेस। अगर लोन टेकन कम है तो कैश हमारे पास ज्यादा होगा ना कम? लेस। अगर कैश हमारे पास कम है तो लोन गिवन भी क्या होगा? कम होगा। लोन गिवन अगर हमारे पास कम है तो क्रेडिट क्रिएशन भी कम। गॉट इट? सिमिलर है या नहीं है? उसी की तरह एकदम है। फिर रेपो रेट अगर बढ़ जाए तो घट जाए तो क्या होगा? लोन टेकन बढ़ जाएगा, कैश अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा, लोन गिवन बढ़ जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन के टाइम पे रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, डिफ्लेशन के टाइम पे रेपो रेट को घटा दिया जाता है। एग्जैक्टली सेम लाइक बैंक रेट, बस फर्क ये है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म लोन लोगे तो आपको बैंक रेट देना पड़ेगा, अगर आप शॉर्ट टर्म लोन लोगे तो आपको रेपो रेट देना पड़ेगा। इसका एक उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? तो जिस तरीके से आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देता है तो कमर्शियल बैंक भी आरबीआई के पास पैसा रख सकता है। तो जो रेट में कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा रखेगा उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं उसे? रिवर्स रेपो रेट। अब ध्यान से देखो, कमर्शियल बैंक नॉट आरबीआई, यहाँ पे कमर्शियल बैंक
आरबीआई को लोन दे रहा है, लोन नहीं दे रहा है, डिपॉजिट्स रख रहा है। क्या रख रहा है? डिपॉजिट्स रख रहा है आरबीआई के पास। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दे रहा है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो आप मेरे को बताओ, क्या कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा बैंक में रखेगा या कम पैसा रखेगा? ज्यादा रखेगा, मतलब डिपॉजिट्स बढ़ जाएगा। अगर डिपॉजिट्स बढ़ेगा तो कैश अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? कैश अवेलेबिलिटी क्या होगी? अगर मैं अपना पैसा आरबीआई के पास रख दूं, मेरे पास पैसा है, रिड्यूस हो जाएगा मेरे पास पैसा, कैश डिक्रीज हो जाएगा। लोन मैं ज्यादा दे पाऊंगा ना कम? कम। क्रेडिट क्रिएशन कम। रेपो रेट अगर बढ़ रहा है, रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ रहा है तो भी क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रिवर्स रेपो रेट अगर घटता है तो डिपॉजिट्स क्या होगा? घट जाएगा। डिपॉजिट घटेगा तो क्रेडिट क्रिएशन, कैश अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा। कैश अवेलेबिलिटी बढ़ेगा तो लोन भी बढ़ेगा और क्रेडिट क्रिएशन भी बढ़ेगा। सिमिलर अप्रोच यहाँ पे भी, सिमिलर अप्रोच यहाँ पे भी कि अगर रेपो रेट बढ़ रहा है तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा, अगर रिवर्स रेपो रेट घट रहा है तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा। इजी है या नहीं है? क्लियर है ना? थर्ड टॉपिक ये तीसरा हो गया। इन्फ्लेशन के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? इन्फ्लेशन के टाइम पे हमें क्रेडिट क्रिएशन को कम करना है तो हम रेपो रेट बढ़ा देंगे। डिफ्लेशन के टाइम पे हमें क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाना है, मनी फ्लो बढ़ाना है इकोनॉमी में, तो हम लोग रिवर्स रेपो रेट को घटा देंगे। गॉट इट? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट टॉपिक इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन? ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई जाता है मार्केट में और जाके कमर्शियल बैंक का ऑपरेशन करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो, आरबीआई, ध्यान से देखना, आरबीआई कुछ सिक्योरिटीज बनाता है। क्या बनाता है? सिक्योरिटीज। एज फॉर सिक्योरिटीज। और अपने सारे कमर्शियल बैंक को बोलता है, जितने भी बैंक हैं, इंडियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और जो भी जितने सारे बैंक हैं, सबको बोलता है ये वाला सिक्योरिटी खरीदो। वो लोग बोले नहीं खरीदते, जाओ क्या कर लोगे, काट देंगे तुमको, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। अनिवार्य है लेना, अनिवार्य है, लेना पड़ेगा। जब ये लोग ये सिक्योरिटी परचेज करता है, इन लोग के हाथ से पैसा कहां जाता है? आरबीआई के पास। पैसा कहां चल जाता है? आरबीआई के पास। इन लोग के हाथ में पैसा का शॉर्टेज, लोन ज्यादा दे पाएगा ना कम? लोन कम दे पाएगा। क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा ना कम? कम। समझ में आया? इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ। जब भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होता है आरबीआई क्या करता है? सिक्योरिटी बेचता है। तो सर डिफ्लेशन के टाइम में क्या करता है? वो जो बिका हुआ सिक्योरिटी है ना, उसको रीपरचेज करता है। उसको क्या करता है? रीपरचेज करता है। यही सिक्योरिटी को जो आपको दे दिया, बोलेगा लाओ लाओ अपना सिक्योरिटी दो हमको, मेरे से पैसा ले लो, तो वापस से पैसा किसके पास आ जाता है? कमर्शियल बैंक के पास। एसबीआई तो मैं एक नाम लिख दिया हूँ, कमर्शियल बैंक के पास आ जाता है पैसा। बैंक क्या करता है? वापस इस पैसे को किसमें यूज करता है? लोन में। लोन देगा तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा। गॉट इट? समझ में आया? तो हम लोग क्या समझ में आया ओपन मार्केट ऑपरेशन में? जब सिक्योरिटी सेल करता है आरबीआई, सिक्योरिटी, आरबीआई सेल सिक्योरिटी, आरबीआई सेल सिक्योरिटी, इससे क्या होता है बताओ? मनी इकोनॉमी में बढ़ता है ना घटता है? घटता है, जिससे क्रेडिट क्रिएशन घट जाता है। वहीं पे अगर आरबीआई रीपरचेज करता है अपनी सिक्योरिटी को तो क्या होता है? मनी इकोनॉमी में बढ़ जाता है, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करता है? इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई अपना सिक्योरिटी को सेल करता है, ताकि सेल करने से क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाए। वहीं पे डिफ्लेशन के टाइम पे अपना जो वो बेचा हुआ सिक्योरिटी है उसको रीपरचेज करता है, ताकि इकोनॉमी में मनी फ्लो बढ़ जाए और क्रेडिट क्रिएशन भी बढ़ जाए। गॉट इट? सो द लास्ट वन इज, लास्ट टू आर कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दोनों चीज को मैं एक साथ समझाता हूं, कैश रिजर्व और स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या होता है। जैसा कि हम लोग लीगल रिजर्व रेशियो बोल के एक सीखे थे ना क्रेडिट क्रिएशन के टाइम पे, मेन चीज वही होती है, लीगल रिजर्व रख के बाकी पूरा पैसा आप लोन के तौर पे दे सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे भी आता है। देखो लीगल रिजर्व रेशियो होता है, इसमें दो चीज आती है, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो
और होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व क्या है? आरबीआई अपने सारे बैंकों को बोलता है कि भाई आप मेरे नाम पे अपने पास पैसे रखो। रिजर्व क्या बोल के? रिजर्व। सर ये रिजर्व क्यों रखा जाता है? एक स्टोरी सुनाता हूँ तुम लोग को मैं, सबके साथ में ये स्टोरी। हाँ पॉज है? नहीं चलेगा, वो स्टोरी सुनाएंगे, रुको ना, सब कुछ सुनाएंगे। तो ये स्टोरी क्या है? ये स्टोरी ये है कि कैश रिजर्व क्यों रखता है? हर बैंक रखता है अपने पास कैश रिजर्व। किसके बोलने से? आरबीआई के बोलने से। आप आरबीआई के परमिशन के अलावा उस पैसे को छू नहीं सकते हो। स्टोरी है जयपुर की, राजस्थान की समवेयर स्टोरी है ये वाली। तो वहाँ पे क्या हुआ था, एक अफवाह उड़ी थी कि आईसीआईसीआई बैंक डूब गया है। अफवाह कितनी खतरनाक थी? आईसीआईसीआई बैंक डूब गया है। योगेश पैसा कहाँ रखते हो? लीव इट। एसबीआई, तुमको खबर मिले एसबीआई डूब गया है, सबसे पहला काम क्या करोगे? पैसा निकालने। सिर्फ तुम जाओगे, जिसका है उसको लोग जाएगा। आईसीआईसीआई में जितना लोग का है पहुंच गए। 10% भी पहुंचे थे, वो 10% भी अगर पहुंचेंगे, लंबी कतार लगी हुई है लाइन की, वो 10 को देख के और क्या हुआ, इतना लाइन क्यों लगा हुआ है? अरे बैंक डूब गया, आपको पता नहीं है? और लोग आ गए। जिसको यकीन था कि बैंक नहीं डूबा है वो भी आ गया लाइन देख के, सब खड़े हो गए। बैंक के पास कितना पैसा रहता है? एसएलआर और सीआरआर, उसके अलावा कुछ रहता है? एसएलआर जो है वो देने के लिए रहता है। सीआरआर बैंक का है। किसका बैंक का है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसको छू नहीं सकते हो आप, इसको आप छू नहीं सकते हो, आप इसको दे सकते हो। ये दिया कितना परसेंट था? 20% दे दिया, लेकिन पैसा मांगने तो 100% आ गया या 90% आ गया। कहाँ से दोगे पैसा? अब आरबीआई बोला सीआरआर यूज़ करो। किसको बोला? आईसीआईसीआई को। वो बोला सर 4% है सीआरआर। बोला वेट करो। अगल बगल का बैंक को बोला फलाना बैंक मेरा सीआरआर रखा हुआ है ना, इसको भेजो। देखो कैसे चैनल बनाया, सबके पास रखा हुआ है ना, सबको बोला इसको भेजो, भेज दिए। बोला सर अभी भी शॉर्टेज हो रहा है। बोला जितना लोग लाइन में खड़ा हुआ है सबको बोलो रुके रहने के लिए, पैसा मिल जाएगा। सबको अनाउंसमेंट हो गया कि बोला भैया आज फुल नाइट बैंक खुलेगा, जब तक लास्ट आदमी को पैसा नहीं मिल जाता है बैंक विल रिमेन ओपन। क्यों करा गया? कॉन्फिडेंस, लोगों का ऊपर भरोसा रहे कि बैंक सही चीज़ होती है पैसा रखने के लिए, ये विश्वास दिलाने के लिए। दिल्ली से आरबीआई पैसा भरा हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर को बोला जाओ जयपुर। बोला वापस मत आना, वापस मत आना। हाँ बोलने से मान रहा नहीं था आदमी लोग ना, इंडियन पब्लिक मान लेगा इतना आसानी से। हेलीकॉप्टर लेके पहुंचा, पैसा सबको दिया, सबको पैसा दिया। हेलीकॉप्टर कहाँ है? वहीं पे, सस्पेंस है इसके ऊपर में। दूसरा दिन सबको यकीन हो गया कि बैंक डूबा हुआ नहीं है। जो लाइन में लगा के पैसा लेने आए थे वही लाइन में आए पैसा डिपॉजिट करने के लिए। पैसा आया, सीआरआर दे दिया, हेलीकॉप्टर में वापस पैसा रखा, आरबीआई में पहुंचा दिया। तो ये सीआरआर आरबीआई का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए रखा जाता है। गॉट इट? सीआरआर कितना परसेंट है आज के दौर पे? लगभग 4% के जितना भी आपका डिपॉजिट होता है उसका 4% आपको सीआरआर रखना पड़ता है, कैश रिजर्व रेशियो। और दूसरा होता है एसएलआर। एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी का मतलब लीगल, आपको रखना ही रखना है। लिक्विडिटी, आपको लिक्विड कैश रखना है। इतना लिक्विड कैश आप रखते हो जो विड्रॉएबल डिमांड, जो लोग आपके पास पैसा मांगने आएंगे ना विड्रॉ करने के लिए, उनको आप इस पैसे से देते हो। आज के डेट में अराउंड 21% है ये, समझ में? दोनों को मिला के क्या बनता है? एलआरआर। तो मैं एलआरआर से डिस्कस करता हूं। अगर आप एलआरआर को बढ़ा दोगे, किसको बढ़ा दोगे? चाहे आप सीआरआर बढ़ाओ चाहे आप एसएलआर बढ़ाओ, मतलब एलआरआर बढ़ रहा है। अगर आप एलआरआर को बढ़ा रहे हो तो जो लोन के लिए पैसा बचता है वो बढ़ेगा ना घटेगा? सोच के बताओ। आप जो भी डिपॉजिट आपको मिलता है उसमें से कुछ पैसा आप सीआरआर रखते हो, हाँ बढ़ेगा, और कुछ पैसा आप लोन देते हो, सही है नहीं है? अगर एलआरआर बढ़ेगा तो लोन का अमाउंट क्या होगा? घटेगा ना लायकों। अगर आप इस पूरे में से इसको बढ़ाते जाओगे, एलआरआर को बढ़ाते जाओगे, तो लोन का अमाउंट तो कम होता जाएगा ना। टोटल में से कुछ हिस्सा आप एलआरआर देते हो, बाकी का पैसा आप क्या करते हो? लोन देते हो। तो लोन का पैसा घट जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन घट जाएगा। वैसे ही अगर आप एलआरआर को घटाते हो तो लोन का पैसा बढ़ेगा और क्रेडिट क्रिएशन भी बढ़ेगा। जब इन्फ्लेशन होता है तब एलआरआर को बढ़ा दिया जाता है ताकि क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाए, और जब डिफ्लेशन होता है तो क्रेडिट क्रिएशन एलआरआर को घटा दिया जाता है ताकि क्रेडिट क्रिएशन बढ़े और इकोनॉमी में मनी फ्लो बढ़ जाए। गॉट इट? तो ये हमारे पास 6 हथकंडे हैं क्वांटिटेटिव मेजर के, जिससे ओवरऑल वॉल्यूम चेंज किया जाता है। उसके अलावा है आपका
क्वालिटेटिव मेजर। क्वालिटेटिव मेजर में क्या क्या आता है, आइए उसे भी स्टडी कर लेते हैं। पॉज करना। क्वालिटेटिव मेजर में आप देख सकते हो मैंने लिखा है चेंज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को चेंज कर देता है। मतलब पैसा अगर किसी जगह में लग रहा है, वॉल्यूम को चेंज नहीं करता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। गलत जगह अगर पैसा लग रहा है, सब पैसा लग्जरियस गुड में चल जा रहा है, उसको चेंज करके नेसेसिटीज में डाल दिया जाएगा। सारा पैसा नेसेसिटीज में लग जा रहा है, अनप्रोडक्टिव वर्क में लग रहा है, उसको चेंज करके प्रोडक्टिव वर्क में लग जाएगा। पर्सनल लोन को कम करो, बिजनेस के लिए लोन ज़्यादा दो, शादी ब्याह के लिए लोन मत दो, इसके लिए लोन। हाँ, ये होता है कि अगर ज़्यादा अनप्रोडक्टिव वर्क के लिए लोग लोन लेंगे तो इकोनॉमी को उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो इसके 3 हथकंडे हैं। कितने हथकंडे हैं? 3। सबसे पहला हथकंडा है इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट। दूसरा इसका हथकंडा है क्रेडिट रेशनिंग। और तीसरा हथकंडा है मॉरल सुएशन। चलिए तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? मान लो ये एक शख्स है, इंसान का नाम क्या है? बर्थडे बॉय। क्या नाम है इसका? योगेश। योगेश गया बैंक के पास। कौन सा बैंक के पास? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। बोला बाबू लोन दे दो। क्या बोला? लोन दे दो। बोला कितना लोन चाहिए? वो बोला मेरे को ना लोन चाहिए 5 लाख रुपए का। बोला अच्छा, कुछ सिक्योरिटी है? वो बोला हाँ है। बोला क्या सिक्योरिटी है? बोला मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक घर है, इसे आप मॉर्गेज कर लो, गिरवी रख लो, इसे आप गिरवी रख लो। बैंक बोला इसका वैल्यू निकालो। बैंक बोला इसका वैल्यू तो 5 लाख रुपया है। तो बोला हाँ मुझे भी पता है इसका वैल्यू 5 लाख रुपया है, तो लोन भी तो मैं 5 लाख का मांग रहा हूँ। बोला बाबू ऐसे नहीं होता है, आप 5 लाख का अगर सिक्योरिटी रख रहे हो तो आपको 3 लाख रुपया लोन मिलेगा। बोले है क्यों? बोला अगर बाद में इंटरेस्ट नहीं दे पाए तो इंटरेस्ट का पैसा भी तो काटना है बिल्डिंग में से ही। तो इसमें आपको 5 लाख का सिक्योरिटी है और लोन कितना मिल रहा है? ये सिक्योरिटी है और लोन मिल रहा है हमें 3 लाख का। तो ये 2 लाख रुपया क्या है पता है आप लोग को? ये 2 लाख रुपया मार्जिन रिक्वायरमेंट है। ये 2 लाख रुपया क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट है। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन लोन सैंक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफर्ड। सिक्योरिटी और लोन के अमाउंट का जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर आप मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाओगे तो लोन का अमाउंट क्या होगा? घट जाएगा। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटाओगे तो लोन का अमाउंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जब हमें किसी एक्टिविटी में लोन को इनहैंस मतलब लोन को प्रमोट करना होता है तो हम उसका मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देते हैं ताकि लोन बढ़ जाए उस एक्टिविटी के लिए। मान लो हमें सबको शिक्षित करना है, एजुकेशन लोन में मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाएगा। अगर हमें कार नहीं बिक्री करवानी है, कार लोन में सिक्योरिटी को मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाएगा। होम लोन में मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाने से लोन का अमाउंट कम हो जाता है और मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटाने से लोन का अमाउंट बढ़ जाता है। गॉट इट? एकदम क्लियर है। दूसरा है क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब रेशियो बता देना कि इतना प्रपोर्शन ही लोन का, आपके पास अगर 100% पैसा आया है तो उसमें आप 10% ही आप कार लोन दे सकते हो या 5% ही आप एजुकेशन लोन दे सकते हो। रेशनिंग कर देना, इससे ज़्यादा अमाउंट आप लोन का नहीं दे सकते हो। रेशनिंग 2 तरीके से होता है, एक परसेंटेज वाइज भी रेशनिंग होता है, दूसरा अमाउंट तय कर दिया जाता है। 3 करोड़ से ज़्यादा लोन नहीं दे सकते हो या 2 करोड़ से ज़्यादा आप लोन नहीं दे सकते हो या कोई भी एक अमाउंट बता दिया जाएगा उससे ज़्यादा आप लोन नहीं दे सकते हो। इसे क्रेडिट रेशनिंग कहते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है मॉरल सुएशन। परस्यू करना, रिक्वेस्ट करना, बैंकों को प्यार मोहब्बत समझाना, सबको बुलाना, बुला के चाय वाय पिलाना, सब बैंकों को बुला लेगा आरबीआई, बोले आओ बैठो गुफ्तगू करेंगे, बोला देखो इकोनॉमी का सिचुएशन ऐसा कुछ चल रहा है, हम लोग को ये सब जगह में पैसा नहीं लगाना है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस जगह में पैसा दीजिए, इस जगह में पैसा नहीं दीजिए। इसको बोलते हैं मॉरल सुएशन। क्या बोलते हैं इसको? मॉरल सुएशन। ये सेलेक्टिव मेजर्स है, इसमें वॉल्यूम को चेंज नहीं किया जा रहा है, इसमें क्या चेंज किया जा रहा है? डायरेक्शन को। और इनमें क्या चेंज किया जा रहा है? वॉल्यूम को। ओवरऑल वॉल्यूम्स इज चेंज्ड and the direction is changed. These are quantitative measures and these are qualitative measure. This is a very important question from your exam perspective. इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इनफैक्ट हर साल एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। सब कुछ डायरेक्ट आ जाएंगे, कुछ इनडायरेक्ट आ जाएंगे। तो इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना। वीडियो भी जब मैं डालूँ तो उसे एक बार गो थ्रू कर लेना। तो आज की क्लास यहीं पे। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।